नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक दिन और बचा है, कल काउंटिंग हो जाएगी और उस काउंटिंग के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन उससे पहले एक बवाल चल रहा है और वो बवाल है ईवीएम को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हो रही है। चुनाव के बाद जिस ईवीएम को कमरों में बंद हो जाना चाहिए, पहरे में रहना चाहिए, वो ईवीएम ट्रकों में मिल रही हैं, वो ईवीएम कचरे की पेटी में मिल रही हैं। अच्छा, इसको लेकर के जब बात हुई और आरोप लगाया कि ये वोट चोरी का सिलसिला चल रहा है, तो उसके बाद सरकार की तरफ से, सरकार माने जो प्रशासन है, क्योंकि अब तो सरकार है नहीं, ये सब इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करता है, तो वहाँ से ये बोला गया है कि भाई वो इस्तेमाल में आने वाली ईवीएम नहीं थी, वो कोई और ईवीएम मशीन थी जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती। इस पर अखिलेश यादव का ये कहना था कि जैसी भी ईवीएम हो, ईवीएम का कानून ये कहता है कि आपको प्रत्याशी को किसी भी मूवमेंट के बारे में बताना होगा। कानून ये भी कहता है कि ईवीएम चाहे जैसी भी हो, उसको पुलिस कर्मियों के साथ या सुरक्षा एजेंसियों के साथ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके बिना आप उनको इधर उधर तो नहीं भेज सकते। और सबसे बड़ी बात है, कचरे की पेटी में ईवीएम या बैलेट बॉक्स नहीं घूम सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब हालांकि अब आकर के जो प्रशासन है उनका ये मानना है कि हाँ भाई, हमसे त्रुटि हुई है, लेकिन राजनीतिक रूप से सवाल अब उठाए जा रहे हैं। और सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा था? ये प्रोटोकॉल ना फॉलो करना क्या केवल कुछ स्थानीय प्रशासन के लोगों की त्रुटि है, या एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है ईवीएम में वोट बदली करने की? आरोप गंभीर है और क्योंकि कुछ हद तक ये त्रुटि मानी गई है, इस वजह से वो और गंभीर हो जाता है। ऐसे में हमारा कल से जो सवाल हम पूछे जा रहे हैं, वही आज हम फिर पूछ रहे हैं कि इसमें एक थरो इंक्वायरी क्यों ना हो जाए। इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें भी गई है, चुनाव आयोग को भी उन्होंने शिकायत दी है। तो सवाल इंडिया का आज आपके स्क्रीन पर है और वो सवाल ये है कि ये चुनाव बाद टहलने क्यों निकल गई हैं कुछ ईवीएम? यूपी के लावारिस ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है। कहीं टेम्पो में, कहीं कचरे की गाड़ी में, ये हर जगह टहल क्यों रही है ईवीएम? कहां है चुनाव आयोग की निष्पक्ष जांच? जरूरी सवाल है, क्योंकि एक प्रयास ये हो रहा है ये बताने का कि भाई ये देखो, हार से बौखला रहे हैं। बीजेपी का कहना है हार से बौखला रहे हैं तो ईवीएम का राग छेड़ दिया। अधिकारी खुद मान रहे हैं त्रुटि हुई है। ऐसे वक्त में इस तरीके की त्रुटि होना, इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में वो निष्पक्ष जांच कहां है? अधिकारियों के खिलाफ एक्शन कहां है? ये सब कुछ सवाल है। ये ईवीएम पर नहीं, और मैं ये बता दूं इससे पहले कि ये आरोप हम पर लगे ये बहस कराने के लिए, ये बहस ईवीएम पर नहीं हो रही, उन ईवीएम के प्रहरियों पर हो रही जिनका काम था उस ईवीएम को सुरक्षित रखना। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ हैं, और साथ साथ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम वो तस्वीर भी दिखाएं जो जगह जगह से ये तस्वीरें आई हैं, कचरे की पेटी में बैलेट बॉक्स, और निगरानी करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और कल जो फुटेज रिलीज़ की वाराणसी में एक ट्रक में जो ईवीएम जा रही थी, वो सब तस्वीर भी हम स्क्रीन पर दिखाएं। अभिषेक सुधीर समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, आलोक वत्स नेता हैं बीजेपी के, भावेश पांडे बीजेपी समर्थक, फैजान खान प्रवक्ता बसपा, और साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आलोक वत्स जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ। सिर्फ महज ये कह देना कि हार रहे हैं तो ईवीएम को दोष दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे एकदम सिंपल है। समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक रूप से आप कुछ भी आरोप लगाइए, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन अब जब प्रशासन ने ये मान लिया है कि हाँ भाई त्रुटि हुई, तो आपको नहीं लगता है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी बहुत ज़रूरी है? ये त्रुटि क्यों हुई? क्या ये मान लेना कि ये ऐसे ही एक लैप्स ऑफ जजमेंट था, क्या ये ठीक होगा? या इसमें अगर राजनीतिक रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि ये जानबूझ के किया गया है, तो इस एस्पेक्ट की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आलोक वत्स जी, बहुत गंभीर आरोप है। नहीं, ये किसने कहा कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हम तो इसकी जांच के समर्थन में है। जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि इस तरीके की ईवीएम इधर उधर बिखरी हुई क्यों रही। ईवीएम जो इस्तेमाल की गई और जो नहीं भी इस्तेमाल की गई, उसको पूरी निगरानी में रखने का काम राजनीतिक इशारों के चलते हो रही है ये।
नहीं नहीं, ये सब सपा गलत। का आरोप है कि राजनीतिक इशारों पर ये हो रहा देखिए है। सपा, ये ऐसे ही सपा नहीं तो कचरे कुछ की भी- पेटी में घूम रहा बैलेट बॉक्स। सपा तो कुछ भी कह सकती है संकेत जी, लेकिन चुनाव आयोग इसकी कड़ाई से जांच कराए और जो भी सच है वो सामने आएगा। हम जांच के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम जांच के फेवर में हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं हाँ। कि वेदर वो यूज्ड है और अनयूज्ड है, वो कस्टडी में ही होना चाहिए। अनयूज्ड का मतलब थोड़ी है कि आप कचरे में फेंक दो या आप कहीं इधर उधर कर दो, नहीं। और ये सपा का ये बोलना, देखिए उनको तो पता है कि वो हार चुके हैं, तो इस सब तरीके का कुछ बोल के वो अपनी वो अभिषेक बौखलाहट सुधीर। को शांत कर सकते हैं। अभिषेक सुधीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आपने सुन लिया, अपनी त्रुटि मानी भी है प्रशासन ने। आपको लगता है कि ये महज एक प्रशासनिक त्रुटि थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक मायने है? संकेत जी, राजनीतिक मायने नहीं, ये हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र, ये हर एक बात पे मायने रखता है। ये हमें चुनाव आयोग, ईसी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। न्यायालय हमारे खिलाफ है, ईसी हमारे खिलाफ है, मीडिया हमारे खिलाफ है, अपर क्लास, अपर कास्ट, अर्बन, हम हमारे खिलाफ है। सपा एक ग्रामीण पार्टी है, सपा मजदूरों की पार्टी है, सपा किसानों की पार्टी है। हमारे साथ कोई नहीं है। मैं आपसे पर्सनली अपील कर रहा हूं संकेत जी, आपको, सौरभ शुक्ला को, आलोक पांडे को, एनडीटीवी को ही सहयोग देना पड़ेगा। सपा को आप जाके जांच करिए, कल पूरा दिन आप काउंटिंग सेंटर पे विजिल रखिए, आप देखिए क्या क्या हो रहा है। हर एक सेंटर पे सपा के समर्थक है, आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, आखिरी वोट तक सपा के समर्थक वहां रहेंगे। कल रात से सो रहे वह सेंटर के बाहर, बिल्कुल भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर संविधान को सावधान रखना है तो हर एक सपा समर्थक, हर एक सपा कार्यकर्ता, हर एक नागरिक उत्तर प्रदेश को सावधान रहनी चाहिए। ये बिल्कुल गैर निंदनीय, ये बहुत सीरियस, बहुत गंभीर मामला है। फैजान साहब और साधना भारती एक एक करके। फैजान साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने देखा कि इससे पहले बिहार के चुनाव में भी इस तरीके की बात की कि बैलेट पेपर में धांधली कर ली, ईवीएम में धांधली कर ली। ईवीएम को लेकर के बार बार ये जिक्र होता है कि ईवीएम में कुछ धांधली कर ली, साबित लेकिन अभी तक। और बाय द वे, मैं ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी 2009 में, तो बीजेपी के जीवीएल नरसिम्हा राव, जो कि अब बीजेपी के सांसद हो गए हैं, उनको भी ईवीएम नहीं पसंद थी, उसमें उनको भी खोट दिख रहे थे। तो सवाल मेरा ये है कि आपको नहीं लगता है कि वो वक्त आ गया है कि जरा ईवीएम में दोष और खोट राजनीतिक हालात से ऊपर उठ करके देखने वाली चीज हो गई? वरना ऐसा क्यों होता है कि ये ईवीएम का दोष हमेशा उसी वक्त लोग बात करते हैं जब वो विपक्ष में होते हैं? संकेत जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। संकेत जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये चीज, संविधान को बचाना, लोकतंत्र के इस त्योहार के ईवीएम को बचाना, ये सबकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। मैं इलेक्शन कमीशन पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से विश्वसनीयता लगातार सारे संवैधानिक पदों पे, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन सबों पे उंगली उठ रही है, तो सावधानी और ज्यादा उनके ऊपर बढ़ जाती है इस बात को लेकर कि उन्हें किस तरह से इसको, पैमाना को किस तरह से इसको निभाएं, ताकि कोई भी देश का नागरिक या प्रदेश का नागरिक इन सवालों के घेरे में इन सब डिपार्टमेंट को ना लेकर। रही बात अभी आलोक वत्से जी ने कहा, अब आपने देखा लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही कि ईवीएम पे सवाल, तो क्या विपक्ष को ये समझते हैं कि वो कुछ भी ईवीएम को कचरे के ढेर पे डाल दे या ईवीएम को टेम्पो ट्रक में ले जाने लगे तो विपक्ष खामोश रहे सिर्फ इसलिए कि ईवीएम को दोष ना दे? ये तो कोई बात नहीं हुई। लगातार हमने बिहार, बंगाल, यहाँ तक कि दिल्ली में भी आपने देखा संकेत जी, किस तरह से ईवीएम पर सवाल उठे थे। और रही बात, ये विपक्ष नहीं उठा रहा। भावेश पांडे, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। भावेश पांडे जी, मुझे ये बताइए, सिर्फ महज ये बोल देना अरे वो थोड़ी सी प्रशासनिक त्रुटि हो गई, वरना तो हम तो सब ठीक ही किए बैठे थे। कचरे की पेटी में बैलेट बॉक्स कैसे जा सकता है भाई? और सिर्फ ऐसे इतने हल्के अंदाज से ये बोल देना कि हाँ थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई होगी, ये तो नहीं बोला जा सकता। यहाँ सवाल ईवीएम पर नहीं है। इस पूरी बहस में सवाल उन प्रहरियों का है जिनकी जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत, वरना तो फिर कुछ भी जस्टिफाई किया जा सकता है। आज कूड़े के ट्रक में है, कल आप अंडरग्राउंड रख दीजिए, साइकिल रिक्शा टेम्पो पर भेज दीजिए। एक कोई प्रोटोकॉल है ना, सिस्टम है, उसको तो फॉलो करेंगे।
संकेत जी, एक पार्टी का समर्थक होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन द्वारा ये जो भी चूक हुई है या ईवीएम गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया है ईवीएम का, तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए समस्या की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी राजनीतिक दल जो इलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित आपने एकदम सटीक बात की, इस चुनाव में जो हिस्सा लिए हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ चुनाव के लिए यह सभी के लिए संकट का विषय है। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस प्रश्न को उठाना चाहिए कि प्रशासन से ये त्रुटि कैसे हुई। अगर हम प्रशासन पर भरोसा करके लेकिन आपको लगता है कि ये आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी भूल हो रही है? साधना भारती, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी राजनीति, सबसे आसान काम है इस पे करना, सबसे आसान चीज है। केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना, हार रहे हैं तो देखो ईवीएम राग छेड़ दिया। संकेत जी, समाजवादी पार्टी का ये कहना कि ये देखो जानबूझ के कर रहे हैं। आरोप से ऊपर उठ के आप देखिए कि ऐसे कैसे ईवीएम टहलने निकल गई, ऐसे कैसे अपने आप ही टेम्पो में बैठ करके जा रही हैं, कचरे की पेटी में जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात में दम तो है कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा तो ये तो सवाल खड़े करता ही है। और ये ईवीएम मशीनों को कहां ले जाया जा रहा था, इसका जवाब दिया जाए। बात रही चुनाव आयोग की, तो पूरे चुनाव में आप तो मैंने देखा है पूरे टाइम फील्ड में थे। किस तरीके से बतौलेबाजी की गई। भाजपा के जितने नेता थे, डुमरियागंज में जो भाजपा के प्रत्याशी और विधायक रहे, वो तो ये कह रहे थे कि जो वोट नहीं देंगे हिंदू लोग भारतीय जनता पार्टी को, उनका मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, वो हिंदुओं की औलादे ही नहीं है। और टी राजा लोध हैदराबाद के विधायक भाजपा के कह रहे थे अगर वोट नहीं किया तो बुलडोजर खड़े हैं, चिन्हित कर लिया गया है, फिरवा देंगे। तो चुनाव आयोग ने तो उस पर भी संज्ञान नहीं लिया। ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि चुनाव आयोग इतने गंभीर मुद्दों पर क्यों चुप है। और दूसरी बात ये कि आपने भी देखा माहौल क्या था उत्तर प्रदेश में, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। क्या इसलिए भाजपा की लहर है, या इतने हाथरस, उन्नाव, बदायूं रेपकांड, बुलंदशहर, छतारी रेपकांड हुआ, क्या इसीलिए भाजपा की लहर है? तो कोई भाजपा की लहर नहीं है और स्वयं भाजपा हार रही है। और इसीलिए एग्जिट पोल्स के अंदर एक तरीके से एक अंदेशा दिखा दिया गया झूठा कि भाजपा जीत रही है, जिसकी आड़ में मुझे लगता है कहीं ना कहीं शंका है हमें कहीं ईवीएम का घोटाला ना कर दिया जाए। और आपने जीवीएल जी का जिक्र किया, गंभीर आरोप, जीवीएल जी का आलोक वत्स, आप सुनिए। साधना भारती का ये कहना है कि एग्जिट पोल ने एक दिशा दिखाया प्रशासन को कि भैया जिता दो, विपक्षी लोगों के घर वर पुजाने के बजाय जिता दो। एक आरोप कल समाजवादी पार्टी ने यह भी लगाया, एक आरोप यह भी लगाया कि वो पोलिंग को और काउंटिंग को बहुत डिले किया जा सकता है जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट है। इन आरोपों का आप क्या कहेंगे? बहरहाल देखिए, ये राजनीतिक आरोप हैं। जो बड़ा बहस का मुद्दा है वो आपको नहीं लगता है कि एक बेहद रूप से शर्म की बात है कि ईवीएम कचरे की पेटी और टेम्पो में टहलने निकली हैं चुनाव के एकदम बाद, और उसकी कोई निष्पक्ष जांच अभी तक आदेश नहीं हुआ है उसका। ऐसे तो लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा ही उठ जाएगा। और कायदे से भाजपा को भी इस पे सवाल उठाना चाहिए। फिर वोट ही क्यों डालें? घर ही से हम लोग ऐप से वोट कर देते हैं। फिर नहीं, अब आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। योगी आदित्यनाथ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आलोक जी प्लीज, आलोक जी, कि अगर ये कचरे की पेटी में या रोड पर या कहीं फेंका हुआ मिला है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ये कहां से बात आ गई है? हम भी उतने ही आहत हैं जितने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी आहत हैं। आदेश पे काम कर रहे हैं। हमारे लिए भी ये बहुत गंभीर आहत है। तो आप सवाल उठाइए, फिर आप निर्वाचन सदन में डेलीगेशन लेकर के जाइए, फिर आप निर्वाचन सदन में इलेक्शन कमीशन के पास डेलीगेशन लेकर के जाइए और उनको बोलिए कि अधिकारियों को बर्खास्त कीजिए, निष्पक्ष जांच करिए। बिल्कुल लेके जाएंगे, नहीं जाने का क्या सवाल है। बीजेपी की तरफ से दूसरी बात हो रही है कि हार का तरफ से आप अंदेशा हो। देखिए, अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि न्यायालय हमारे खिलाफ है, ये प्रेस हमारे खिलाफ है, पब्लिक भी हमारे, सब इनके खिलाफ ही ऐसे चुनाव में लड़ क्यों रहे हैं? जब पूरा देश ही इनके खिलाफ है, सारे तंत्र इनके खिलाफ है, इन्होंने न्यायपालिका तक आलोक जी, मेरा सवाल दूसरा है। साधना जी की आप लोग राजनीतिक रूप से सपा आपके ऊपर आरोप लगाएगी, आप सपा पर लगाएंगे, ये आप खेल खेलते रहिए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, आपको नहीं लगता है कि जब इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है और प्रशासन कबूल रहा है कि त्रुटि हुई, गलती हुई, तो फिर एक्शन कहां है? जांच हो,
हम और जांच के एक्शन पक्ष को में लेकर हैं, के आप जांच हो। सवाल क्यों नहीं उठा रहे? हम बिल्कुल जांच के पक्ष में हैं। हमने कहा कि हम जांच नहीं कराना चाहते हैं। हो जांच, हो दूध का दूध, पानी का पानी। और रही बात कांग्रेस की, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो कहीं रेस में है ही नहीं। तो ये तो उल जलूल की बातें कहीं कहीं का पकड़ के ले आती हैं साधना जी, और उसी का संगीत बजाने लगती हैं। सारे चैनल इनको 5 से ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। वक्त खत्म हो गया है इस तो पहली क्या बात डिबेट पे। करेंगी? आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गुजारिश रहेगी, आप में से कुछ अभी मैं बताता हूं, आप प्लीज रुक जाएं, एक दूसरी बहस भी करेंगे और वो बहस होगी वोट परसेंटेज पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वोट परसेंटेज पर सारा खेल होने वाला है कल। किसको कितने वोट संख्या मिलेगी, उस पर सीट निर्धारित होगी। वो इस बार बहुत मायने रखेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मुकाबला बहुत रोचक हुआ है, बहुत कस के लड़ाई हो रही है। तो कौन कहां बाजी मारेगा और कितना प्रतिशत वोट पाएगा, उसका खेल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। अभिषेक सुधीर जी और आलोक वत्स जी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, और आप दोनों से दरअसल मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे का, जो कल निर्णायक होगा, और वो है वोट परसेंटेज। सबसे पहले अभिषेक सुधीर जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट शेयर मिला, और उसके चक्कर में उनके अलायंस का जो सीट शेयर है वो 300 पार हो गया। 2022 में कितना होगा ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी का 22% है 2017 में, और 2022 में कितना होगा ये देखते बनेगा। आपको क्या लगता है अभिषेक जी, आपको कितनी उम्मीद है कि बीजेपी 39% से कितना नीचे गिरेगी कि उनकी सरकार ना बने, और आप 22% से कितना ऊपर उठेंगे कि आपकी सरकार बन जाए? गणित का खेल है सब। अभिषेक जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज बंद हो गई। सॉरी, माफ कीजिए, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है ना जी? संकेत जी, ये बात आपको पता है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो सिस्टम है उसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में। इस सिस्टम में वोट शेयर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका वोट शेयर 50% भी हो, सीट्स पे जाता है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। 2017 में 50 सीट थे, जहां सपा ने 5000 सीट से कम की हार हुई थी। अगर आप एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है, आपको एक वोट ज्यादा चाहिए बस, बाकी लोगों से एक वोट बस। तो अगर आप एक सीट 1 लाख या 2 लाख से भी जीतते हैं, तो आपका वोट प्रतिशत, वोट परसेंट जो है वो बढ़ जाता है, पर सीट तो एक ही मिलता है आपको। तो सपा की ये उम्मीद है कि वोट शेयर तो मिनिमम सपा की 35% आने वाली है। अगर आप माई एक्सिस पोल देखें, माई एक्सिस पोल ने सपा को 100 सीट भी नहीं दी है उनके एग्जिट पोल में, पर वो भी कह रहे हैं कि 35% मिनिमम वोट शेयर है सपा की। ये वोट नंबर हमको आएगा इस बार, तो इट विल बी द हाईएस्ट एवर। सपा ने कभी 30% पार नहीं किया है। पर आप ये देखिए ना, नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे CSDS का मैं देख रहा था, उनके हिसाब से बीजेपी 43% वोट परसेंटेज पाएगी और समाजवादी पार्टी 35। अब आपका 22 से 35 तो हुआ, लेकिन उनका 39 से 43 भी तो हो गया। कैसे हो सकता है संकेत जी? आप ही बताइए। आप 1 महीने से यूपी में है, आपने जन आक्रोश देखा है, आपने एंटी इनकम्बेंसी देखी है, अखिलेश जी की रैली पे युवा का जोश आपने देखा है। जहां भी आप जाते, क्या क्या कह रहे हैं लोग? बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि ये ट्रांसलेट किया, कुछ जो पोलस्टर्स हैं उनके फिगर में ये ट्रांसलेट किया। आप 22 से 35 हो गए, लेकिन अगला जो है वो 39 से 43 भी हो गया। मैं आलोक वत्स जी के पास आना चाहता हूं। आलोक जी, आपको लगता है अगर इस तरीके की वोट परसेंटेज आती है, तो ये जो पूरा जो ये ध्येय है इस बात पर कि छिटका है बीजेपी से वोट बैंक और खिसक गया है, वो सच भी होगा और गलत भी? छिटका इस लिहाज से कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, और सच इसलिए होगा क्योंकि आपने वाकई बढ़ा लिया अपना भी, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इसमें किसी का तो घाटा होगा, और इन पोस्टर्स के हिसाब से वो बसपा और कांग्रेस को घाटा दिखा रहे हैं। देखिए संकेत जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि हमारे कार्यों के प्रति जो लोगों का विश्वास, जो वहां पर भयमुक्त समाज जो देने का काम हमने किया है, पर्टिकुलरली यूपी की बात कर रहा हूं, और अन्य जगहों पर जिस तरीके का काम हमने 44 हमारी जो योजनाएं थी जनहित के लिए, जिस पर हमारा पूरा फोकस देके काम हुआ, जिससे डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो हमारी हर जगह वोट बैंक बढ़ेगी, वोट सीट बढ़ेगी, और
जितने भी सर्वे दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हमारी सरकारें बन रही हैं। इनकी सरकार कहीं भी बनती हुई दिखाई नहीं दी। हाँ, ये जरूर है कि बसपा और कांग्रेस इनका परसेंटेज नीचे आएगा, जिसमें से कुछ परसेंटेज समाजवादी पार्टी को जाएगा और उनकी भी वोट परसेंटेज इस चुनाव में यूपी में बढ़ेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इनकी वोट परसेंटेज पिछले चुनाव 2017 के मुकाबले बढ़ेगी। पर अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये आलोक जी, ऐसा है परसेंटेज तो 100 ही है, परसेंटेज तो 100 ही होता है। आप भी अपनी बढ़ा ले रहे हैं, उनकी भी बढ़ा दे रहे हैं। अरे तो हम अपनी कितनी बढ़ा रहे हैं? हम अपनी बढ़ा रहे हैं, समाजवादी विचारधारा थोड़ी रखता है प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, इनकी 4-5% बढ़ा रहे हैं। कोई हम अपना 70-80% थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, इनको 83% मिला है गुंडे मावालियों को टिकट देने में। वो एडीआर के रिपोर्ट ने बताया है कि सपा को 83%। ठीक है, वहां पर ये अव्वल दर्जे पर डिस्टिंक्शन लिए हुए हैं। सुधीर और आलोक वत्स, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं किसका वोट परसेंटेज बढ़ता है, किसका घटता है और फर्स्ट पास द पोस्ट में कौन आगे जाता है।